झारखंड के डुमरी उपचुनाव के जो सुबह से वोटिंग चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार महिलाओं की किस्मत एक तरफ दांव पे है तो दूसरे तरफ महिला वोटरों ने निर्णायक मतदान किया है। सुबह से ही झमाझम बारिश के बीच महिला वोटर मतदान केंद्र पर मुस्तैद दिखी, उनकी कतारें दिखी। हालांकि तकरीबन 350 मतदान केंद्र डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में बनाए गए थे। इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो शाम 5 बजे तक 59.55% के आसपास मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि जो महिला वोटर है वो जिस रुझान के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच रही थी उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि झारखंड में इस बार जो चुनाव के परिणाम निकल के सामने आएंगे वो काफी कांटे की टक्कर होगी। आपको बता दें कि दो मजबूत गठबंधन से 2 महिला उम्मीदवार हैं और इनके साथ कुल 6 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई है। झारखंड के डुमरी विधानसभा के उपचुनाव से जुड़ी ताजा अपडेट निकल के सामने आ रही है, जहां नक्सल प्रभावित इलाकों में भी शांतिपूर्ण चुनाव करा लिया गया। चुनाव संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जिस तरीके से डुमरी विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेदी बजी थी तभी से सियासत तेज हो गया था। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता इस चुनाव को अपनी पहली अग्नि परीक्षा मानकर चल रहे थे। जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी, तो दूसरे तरफ इस विधानसभा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए यह पहली करो या मरो की स्थिति थी, क्योंकि इस बार गठबंधन के तहत जो है वो आजसू के जो उम्मीदवार हैं वो वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पूरा दमखम दिखाया है। इस सीट पर लगातार कई रैलियां की गई, कई जनसभा को बीजेपी के नेताओं ने संबोधित किया, एनडीए गठबंधन के लोगों ने संबोधित किया। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के स्वरूप बनने के बाद हेमंत सोरेन देश भर में घूम रहे हैं। उनके लिए यह अग्नि परीक्षा थी कि हेमंत सोरेन किस तरीके से इस सीट पर जो जीत है उसे बरकरार रखे। ये जो है मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी उस सीट पर उनकी पत्नी को हेमंत सोरेन ने उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उनको उम्मीदवार बनाने से पहले ही उन्हें हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन के मंत्री की प्रतिष्ठा इज्जत दांव पे लगी हुई है। आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा का उपचुनाव तय करेगा आने वाले 2024 के जो लोकसभा का चुनाव होना है उसकी पूरा दशा और दिशा इस चुनाव परिणाम से तय होगा। आपको बता दें कि झारखंड में जेएमएम के लिए उपचुनाव के नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। पिछला उपचुनाव की चर्चा कर ले जहां हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा था। उपचुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद हेमंत सोरेन के सामने इस बार बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस बार सरकार के अंदर उनके मंत्री चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है कि आजसू गठबंधन की तरफ से जो महिला उम्मीदवार है तो दूसरे तरफ हेमंत सोरेन यानी जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन उनके तरफ से भी महिला उम्मीदवार हैं। दोनों महिलाओं के बीच जो 1,27,28,000 के आसपास जो महिला वोटर है वो तय करेंगी कि उनका विधायक कैसा होगा, कौन होगा डुमरी विधानसभा का उपचुनाव जीतने वाला। अगर सबसे बड़ी बात है कि डुमरी विधानसभा का उपचुनाव जीतने वाला जो उम्मीदवार होगा उनमें से एक का मंत्री बनना तय है, क्योंकि पहले से ही हेमंत सोरेन ने अपने पार्टी के उम्मीदवार जिसको मैदान में उतारा है वो मंत्री है। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो कंटिन्यू कर जाएंगी, चुनाव हार जाएंगी तो हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल से एक सदस्य कम हो जाएंगे। तो वहीं अगर इस विधानसभा के उपचुनाव में अगर जीत जेएमएम के खिलाफ होती है तो आजसू और बीजेपी से बड़ी जीत मानकर 2024 में यह मैसेज देने में कामयाब होगी कि झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन, जेएमएम, महागठबंधन, कांग्रेस की जो साझेदारी है, जो गठबंधन है, उससे लोगों का मन भर गया है।
हेमंत सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं है। यही वजह है कि नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं हुए। तो डुमरी पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। डुमरी विधानसभा का उपचुनाव के परिणाम यह तय करेगा कि झारखंड में किसकी जनता सुनती है, क्योंकि इस उपचुनाव के पहले हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसने कई अहम फैसला लिया था, जिन फैसलों को लेकर झारखंड में दो धड़े में लोग बटे हुए हैं। 60-40 का मामला हो, शिक्षकों से जुड़े मामले हो, स्वास्थ्य से जुड़े मामले हो, इन तमाम मामलों पर हेमंत सरकार कटघरे में खड़ा होती रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और उनके सहयोगी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाते रहे और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जब डुमरी विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा की, उस वक्त से ही झारखंड की सियासत गरमाई हुई थी। आपको बता दें कि अब जब ईवीएम में सभी उम्मीदवारों की किस्मत तय हो गई, तब गिनती के दिन यह सीधे तौर पर निकलकर सामने आएगा कि डुमरी की जो जनता है उन्होंने किसे अपना सिरमौर बनाया है। फिलहाल जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो यह है कि झारखंड डुमरी विधानसभा का उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।